हमारी आज की दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पर पूरी तरह निर्भर है। कहीं तेल से, कहीं कोयले से, तो कहीं डीजल से, कहीं नेचुरल गैस से या टरबाइन्स के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कभी आपने कल्पना की है कि अगर ये लिमिटेड रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे तो हमारी दुनिया कैसी होगी? हमारे घर अंधेरे में डूब जाएंगे, हॉस्पिटल के इमरजेंसी सिस्टम्स बंद हो जाएंगे, सड़कों पर अंधेरा होगा जो किसी भी अनहोनी का संकेत है। हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद हो जाएंगे, बिजनेसेस पैरालाइज्ड हो जाएंगे, बच्चे वो शिक्षा नहीं हासिल कर पाएंगे जो वो डिजर्व करते हैं। हर ओर हाहाकार होगा, लेकिन सूरज हर रोज आशा की एक किरण लेकर आता है। सूरज में अनलिमिटेड सोलर पावर होती है जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, और इसका प्रयोग करके हम अपने एनवायरनमेंट की रक्षा कर सकते हैं। माइक्रोटेक में सोलर प्रोडक्ट्स की कंप्लीट रेंज आती है जिसका प्रयोग करके हम बिजली और पैसों की बचत तो करेंगे ही साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी योगदान देंगे। सोलर एनर्जी से हम सेफ, एम्पावर्ड और प्रोग्रेसिव जिंदगी जी सकते हैं। माइक्रोटेक इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग पावर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है और इसके देश भर में 12 करोड़ स्माइलिंग यूजर्स हैं। और आज हर यूजर को माइक्रोटेक की क्वालिटी और सर्विस नेटवर्क पर पूरा भरोसा है। माइक्रोटेक के मुख्य प्रोडक्ट्स हैं माइक्रोटेक यूपीएस, माइक्रोटेक स्टेबलाइजर, माइक्रोटेक लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस, माइक्रोटेक ऑनलाइन यूपीएस, माइक्रोटेक सोलर, माइक्रोटेक वायर्स एंड केबल। सोलर आज सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है और इस सोलर सिस्टम का अहम हिस्सा है सोलर पैनल। सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल को सोलर पीवी मॉड्यूल भी कहा जाता है। पीवी का मतलब है फोटोवोल्टिक, जो सनलाइट को डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। हमारी बैटरी भी डीसी सोर्स होती है जिसे हम डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। इसी तरह माइक्रोटेक सोलर पीवी मॉड्यूल भी एक डीसी सोर्स है। सोलर पैनल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन या मल्टीक्रिस्टलाइन और एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन। मार्केट में अधिकतर सोलर पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन प्रकार के बिकते हैं, इसलिए माइक्रोटेक की प्रेजेंट सोलर पैनल की रेंज पॉलीक्रिस्टलाइन प्रकार की है और माइक्रोटेक जल्द ही मोनोक्रिस्टलाइन रेंज भी लॉन्च करने वाला है। अब आपकी जनरल नॉलेज के लिए इन दोनों पैनल के डिफरेंस के बारे में बताते हैं। सबसे पहला और मेन फर्क दोनों के सोलर सेल के कलर में होता है, जो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन है या मोनोक्रिस्टलाइन है। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल के सोलर सेल का कलर पर्पल या ब्लूइश होता है, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन पैनल के सोलर सेल का कलर ब्लैक होता है। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, इसीलिए मोनोक्रिस्टलाइन पैनल एक्सपेंसिव होते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल खास तौर पर पहाड़ी इलाकों या ऐसे इलाकों में लगाए जाते हैं जहां सनलाइट कम आती हो या क्लाउडी वेदर होता हो, क्योंकि इन परिस्थितियों में मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की परफॉर्मेंस पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल के मुकाबले बेहतर होती है। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल अधिक तापमान वाली जगहों पर लगाए जाते हैं, क्योंकि अधिक तापमान की वजह से पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की परफॉर्मेंस मोनोक्रिस्टलाइन पैनल के मुकाबले कम डिग्रेड होती है। सोलर पैनल में मुख्य तौर पर सोलर सेल्स लगे होते हैं। सोलर सेल एक एल्यूमिनियम के फ्रेम में फिक्स किए जाते हैं जिसके ऊपर टफन टेम्पर ग्लास लगाया जाता है। माइक्रोटेक का सोलर पैनल में इस ग्लास की थिकनेस हम 3.2 mm रखते हैं, जिससे ये स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म या बारिश इत्यादि होने पर भी सोलर पैनल को कोई नुकसान नहीं होने देता। सोलर सेल में जितने ज्यादा बस बार होते हैं उतनी परफॉर्मेंस ज्यादा होती है। माइक्रोटेक के हर सोलर पैनल में 5 बस बार होते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। अब हम आपको माइक्रोटेक सोलर पैनल के मुख्य फीचर्स के बारे में बताएंगे। माइक्रोटेक सोलर पैनल्स में पावर टॉलरेंस सिर्फ पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 वॉट का पैनल है तो उसमें पावर आउटपुट 100 वॉट से लेकर 105 वॉट तक मिलेगी, 100 वॉट से कम नहीं। दूसरा फीचर है ARC। इसका मतलब होता है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो हमारे सभी पैनल के टफेंड ग्लास पर होती है, जो पैनल पर पड़ने वाली सनलाइट को 99% तक अब्सॉर्ब कर लेती है और सिर्फ 1% से भी कम सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट करती है। इस वजह से
माइक्रोटेक के सभी सोलर पैनल से मैक्सिमम आउटपुट मिलती है। तीसरा फीचर है ईएल टेस्ट अर्थात इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस टेस्ट। माइक्रोटेक के हर छोटे या बड़े पैनल का हम बिफोर या आफ्टर लेमिनेशन ईएल टेस्ट करते हैं। ईएल टेस्ट करने का पर्पस होता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कोई भी माइक्रो क्रैक डेवलप हो जाता है तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है ताकि आपको 100% परफेक्ट कंडीशन में सोलर पैनल मिले। फोर्थ फीचर है RFID टैग। इसका मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। ये टैग हमारे हर पैनल में लगा हुआ होता है जिसके जरिए हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम IMP और VOC के बारे में जानेंगे, जो कि सोलर पैनल्स के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। PWM टेक्नोलॉजी वाले सोलर यूपीएस प्रयोग करने वाले ग्राहक पूछते हैं कि आपका पैनल कितना करंट देता है। इसे आप IMP से बता सकते हैं। I का मतलब है करंट, M का मतलब है मैक्सिमम एंड P का मतलब है पावर। इसका मतलब है कि जब सूरज की रोशनी हमें सबसे ज्यादा मिलती है उस वक्त हमारा पैनल कितना करंट देगा, उसको कहते हैं IMP। माइक्रोटेक में हम निम्न प्रकार के पैनल बनाते हैं। 50 वॉट 12 वोल्ट में जो 2.9 एम्पियर करंट देता है, 75 वॉट 12 वोल्ट में जो 4.2 एम्पियर करंट देता है, 100 वॉट 12 वोल्ट में जो 5.5 एम्पियर करंट देता है, 150 वॉट 12 वोल्ट में जो 8.36 एम्पियर करंट देता है, 260 वॉट 24 वोल्ट में जो 8.4 एम्पियर करंट देता है, 320 वॉट 24 वोल्ट में जो 8.9 एम्पियर करंट देता है। इसी तरह MPPT टेक्नोलॉजी वाले सोलर यूपीएस प्रयोग करने वाले ग्राहक पूछते हैं कि आपके पैनल की VOC यानी ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी है। VOC समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। बैटरी के बारे में हम जानते हैं कि सभी बैटरी 12 वोल्ट की होती है और हर बैटरी में टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अगर हम एक मल्टीमीटर लें और उसमें VDC सेट करके उसमें वोल्टेज नापे तो बैटरी कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर दिखाएगी। इसे कहा जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी बिना किसी लोड के बैटरी की वोल्टेज को कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। यही ओपन सर्किट वोल्टेज हमारे सोलर पैनल में भी होती है। माइक्रोटेक में 50 वॉट से लेकर 150 वॉट तक के पैनल जो 12 वोल्ट में हैं, उनकी VOC 22 वोल्ट होती है। 260 वॉट का पैनल जो 24 वोल्ट में है, उसकी VOC 37.6 वोल्ट होती है और 320 वॉट का पैनल जो 24 वोल्ट में है, उसकी VOC 45 वोल्ट होती है। एक और आम सवाल लोग पूछते हैं कि इस सोलर पैनल में कितने सेल हैं। माइक्रोटेक के सभी 12 वोल्ट वाले पैनल में 36 सेल होते हैं, जिनकी जानकारी सोलर पैनल के ब्रोशर और माइक्रोटेक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 36 यानी 9/4 का मतलब है कि 36 सेल्स जिसमें 9 रो और 4 कॉलम होते हैं। 260 वॉट के पैनल में 60 सेल होते हैं। 10/6 यानी इसमें 10 रो हैं और 6 कॉलम। और 320 वॉट 24 वोल्ट में 72 सेल होते हैं, यानी 12/6, जिसका मतलब है 12 रो 6 कॉलम। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए ताकि जब भी हम किसी कस्टमर को सोलर पैनल दें तो इन विशेष बातों का ध्यान रख सकें। सबसे पहली बात, सोलर पैनल हमेशा ओपन स्पेस में ही इंस्टॉल करना चाहिए, चाहे वो घर की छत हो या जमीन। उसके आसपास किसी भी बिल्डिंग या किसी पेड़ की शैडो नहीं आनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, पैनल को हमेशा साउथ डायरेक्शन में ही फेस करते हुए लगाना चाहिए। इसके लिए मोबाइल में आप कंपास ऐप डाउनलोड करके उसकी सहायता ले सकते हैं या स्टेशनरी शॉप से कंपास की चेन भी ले सकते हैं जो आपको बता देगा कि साउथ डायरेक्शन किधर है। पूरे देश में हम हमेशा अपने पैनल को साउथ डायरेक्शन में फेस करते हुए ही लगाते हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट बात यानी एंगल की बात। लोग अक्सर ही पूछते हैं कि हम सोलर पैनल को कितनी डिग्री पर इंस्टॉल करें कि हमें मैक्सिमम सोलर एनर्जी का फायदा मिले। तो उसका फॉर्मूला ये है। आपको गूगल पर लिखना है लैटिट्यूड ऑफ प्लेस नेम।
यानी जैसे आप दिल्ली में हैं तो आप लिखेंगे लैटिट्यूड ऑफ दिल्ली। ऐसा करने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास आएगा 28.7 डिग्री, तो ये दिल्ली का लैटिट्यूड है। इसका मतलब है कि आप यहां 28 डिग्री या 29 डिग्री पे पैनल इंस्टॉल करेंगे। ऐसा करने से मैक्सिमम सोलर एनर्जी मिलेगी। इसी तरीके से ये एंगल हर जगह के अलग अलग होते हैं। जैसे मुंबई में 19 डिग्री है, चेन्नई में 13 डिग्री है और कोलकाता में 22.5 डिग्री होता है। और आपको लैटिट्यूड के बेस पर ही पैनल को इंस्टॉल करना है। जिन कस्टमर के पास इंटरनेट की सुविधा ना उपलब्ध हो और वो एंगल के बारे में जानना चाहते हो, या तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इसको चेक करने का तरीका है कि हम अपने पैनल को पीक टाइम पर छत पर ले जाएं या ओपन स्पेस में ले जाएं और पैनल को साउथ फेस करते हुए वर्टिकली 90 डिग्री एंगल पर पैनल को खड़ा कर लें। और हमारे पैनल के बैक साइड में एक ब्लैक कलर का बॉक्स है जिसे जंक्शन बॉक्स कहते हैं। इसमें प्लस और माइनस 2 टर्मिनल होते हैं, जिसमें अगर हम अपने मल्टीमीटर के प्लस के तार को प्लस से और माइनस के तार को माइनस से जोड़ दें और फिर हम पैनल को पीछे की तरफ घुमाएं, जिस पोजीशन पर मल्टीमीटर में ब्रोशर में डिफाइंड की हुई VOC के नजदीक VOC दिखाई दे, वही हमारा एंगल है। एंगल के साथ साथ पैनल लगाते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक पैनल की लाइन और दूसरे पैनल की लाइन में इतना डिस्टेंस रखें कि एक की शैडो दूसरे पर ना पड़े। इसका सिंपल तरीका है कि हम सोलर पैनल को पीछे की तरफ पूरा लेटा दें और वहां से कम आधा मीटर का गैप रखें और दूसरा पैनल इंस्टॉल करें। अगर हम जहां पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं वहां आसपास कोई ऊंची बिल्डिंग या पेड़ वगैरह है तो हमें पैनल को एक कंक्रीट का पिलर कंस्ट्रक्ट करके उसके ऊपर हाइट पर लगाना है ताकि सनलाइट सोलर पैनल पर सीधी पड़ सके। सोलर पैनल की मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेने के लिए सोलर पैनल को टाइम टू टाइम सफाई की जरूरत होती है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में महीने में एक बार और डोमेस्टिक सेगमेंट में वीकली सफाई की जरूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसका हमें सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के समय हमेशा ध्यान रखना है कि जितना सोलर पैनल से यूपीएस सिस्टम का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी थिक गेज की वायर कनेक्शन के लिए यूज करनी होगी ताकि एनर्जी लॉसेस कम से कम हो और मैक्सिमम सोलर पावर मिले। किसी भी पैनल की वॉटेज जानने का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वोल्ट यानी VOC मल्टीप्लाई बाय करंट यानी ISC। VOC निकालने का तरीका हमने देखा। इसी तरह हम ISC यानी शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में जानेंगे। इसी तरह हमसे अगर कोई कस्टमर पूछता है कि मैं जो 100 वॉट या 150 वॉट का पैनल ले रहा हूं, अगर मुझे चेक करना हो कि क्या ये पैनल एक्चुअल में 100 वॉट या 150 वॉट का है या नहीं, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। जैसा हमने आपको बताया कि VOC कैसे चेक करें, अब हम आपको बताएंगे कि ISC कैसे निकालेंगे। पैनल को उसी एंगल में रखते हुए जहां पर हमें निर्धारित VOC की रीडिंग मिली थी, वहीं पर पैनल के जंक्शन बॉक्स में प्लस और माइनस टर्मिनल को शॉर्ट करके या जोड़कर क्लैंप मीटर द्वारा रीडिंग लें तो ये हमारी ISC होगी। अब VOC को ISC से मल्टीप्लाई करें तो हमें पैनल की वॉटेज कंफर्म हो जाएगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप, अब अगर किसी कस्टमर ने एक 100 वॉट का पैनल लिया और दूसरा पैनल उसने 150 वॉट का लिया, जबकि दोनों ही 12 वोल्ट के हैं, और फिर अगर इन दोनों पैनल को सीरीज में इंस्टॉल किया यानी माइनस को प्लस से जोड़ा, तो 100 वॉट का पैनल जो 5.5 एम्पियर करंट देता है और 150 वॉट का पैनल जो 8.4 एम्पियर करंट देता है, इनको सीरीज में इंस्टॉल करने पर 150 वॉट के पैनल की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी और वो 8.4 एम्पियर की जगह आपको सिर्फ 5.5 एम्पियर करंट ही देगा। इसका ये मतलब है कि हम हमेशा सेम वॉट के पैनल्स ही सीरीज में इंस्टॉल करें। इसीलिए
जब भी आप पैनल को सीरीज में इंस्टॉल करें तो हमेशा सेम रेटिंग के ही पैनल होने चाहिए। अगर 100 वॉट का है तो सीरीज में भी 100 वॉट का ही लगेगा, और 150 वॉट का है तो दूसरा भी सीरीज में 150 वॉट का ही जोड़ें, वरना उनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, पैनल्स को पैरेलल में इंस्टॉल करने के लिए भी सीरीज की तरह ही सेम रेटिंग के पैनल्स ही यूज करने चाहिए। मान लीजिए अगर 100 वॉट के दो पैनल सीरीज में जोड़ दिए जाएं, एक 100 वॉट 12 वोल्ट का और दूसरा भी 100 वॉट 12 वोल्ट का, तो दोनों मिला के हो जाएंगे 24 वोल्ट और दोनों की वोल्टेज ऐड करके हो जाएगी 200 वॉट। 100 वॉट के पैनल का करंट 5.5 एम्पियर होता है। लेकिन जब हम पैनल को सीरीज में इंस्टॉल करेंगे तो करंट ऐड नहीं होगा और वो 5.5 एम्पियर ही रहेगा। यानी कि पैनल्स को सीरीज में इंस्टॉल करने पर उनकी वोल्टेज और वॉटेज ऐड होगी और करंट ऐड नहीं होगा और हमेशा सेम रहेगा। इसी तरह अगर हम पैनल को पैरेलल में इंस्टॉल करें तो पैनल की वॉटेज और करंट ऐड होगा और वोल्टेज ऐड नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर 100 + 100 = 200 वॉट, करंट 5.5 + 5.5 = 11 एम्पियर और वोल्टेज 12 वोल्ट ही रहेगी। सिक्स्थ टिप है कि नंबर ऑफ सोलर पैनल्स हर सोलर पैनल बैंक में बराबर होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर एक बैंक में 3 पैनल्स सीरीज में जोड़े हैं तो दूसरे बैंक में भी सेम वोल्टेज के 3 पैनल्स ही सीरीज में जोड़े जाने चाहिए। ऐसा करना गलत होगा कि पहले बैंक में 3 पैनल यूज कर लिए जाएं और दूसरे में 2 या 4 पैनल यूज किए जाएं, क्योंकि इन सोलर पैनल बैंकों की वोल्टेज मिसमैच हो जाएगी और वो सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे। हर पैनल की फिजिकल डायमेंशन जैसे कि लेंथ, विड्थ, थिकनेस और वेट की इंफॉर्मेशन माइक्रोटेक के सोलर पैनल ब्रोशर और वेबसाइट दोनों में अवेलेबल है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सोलर पैनल के बारे में सभी जरूरी जानकारी मिल गई होगी।